तो हे गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मुकेश पांडा व्लॉग्स। तो आज मैं आया हुआ हूँ यहाँ पे कुतुब मीनार, और आप जैसे देख सकते हो यहाँ पे आज जस्ट संडे इवनिंग था तो सेलिब्रेट करने आ गया मैं। सो गाइस, फाइनली वो दिन आ ही गया था जब मैं विज़िट करने पहुँच गया कुतुब मीनार। एंड आके तो बहुत ही अच्छा लग रहा था गाइस, बिकॉज ऑलमोस्ट 6-7 साल बाद आ रहा हूँ। एंड देन फिर वहाँ से मैं निकल गया था कुतुब मीनार देखने, जो कि आप सामने देख सकते हो। इतना ब्यूटीफुल वो लग रहा था गाइस सामने से, लिटरली लाइक इसका ना रिनोवेशन का भी काम चला था, बट इतना सुंदर, मतलब वहाँ का माहौल, वहाँ का सारा आर्किटेक्चर इतना प्योर था, इतना अच्छा लग रहा था। और संडे था तो बहुत भीड़ थी, आप देख ही सकते हो वीडियो में, बहुत ज़्यादा भीड़ थी। बट जो मैनेज किया गया उसको, वहाँ की क्लीननेस को, मतलब हेड्स ऑफ, बहुत अच्छे से मेंटेन किया गया था। और वहाँ पे क्या था ना गाइज़, मैं ना इस बार जब गया तो लास्ट टाइम क्या हुआ था, टिकट लेके जाना पड़ता था, बट इस बार ऑनलाइन टिकट भी बुक हो सकती है वहाँ पे। सो मैं वहाँ पे ऑनलाइन टिकट बुक करके गया था, जिसके बारे में मैं आपको आगे वीडियो में बता दूंगा। और यहाँ पे मैं देख रहा था वो गेट भी बंद था, और यहाँ पे जो उसको रिनोवेशन पे इसको जो कलाकारी की गई है, इसमें जो सारी जो आकृतियाँ की गई हैं, बहुत सुंदर लग रहा था। यहाँ पे किले बने हुए थे, जो कि एक बहुत ही बड़ी स्टोरी बता रहे थे खुद से। और यहाँ पे कुछ ना उसके वॉल्स में गुदा हुआ था, जो कि मैं ट्राई कर रहा था कि क्या हो सकता है, बट मैं तो उतना नहीं जान पाया। बट यहाँ पे आप देख सकते हो ना, ऐसा लग रहा था कि जो हमारे होते हैं ना एंशिएंट टेम्पल्स में वो कारीगरी हुई रहती है, सब डांस कर रहे हैं, तो वैसा कुछ कुछ बना हुआ था। तो मंदिर का पार्ट ऐसा मुझे कुछ तो लग रहा था ये, बट ठीक है। तो यहाँ पे बस कुतुब मीनार के सामने सारे लोग फ़ोटो खिंचा रहे थे, मैं भी वहाँ पे सोचा, बट मैं तो अकेला गया था, बट कोई बात नहीं। फिर वहाँ से मैं चला गया था आगे मॉन्यूमेंट्स को देखने, जो कि यहाँ पे आप देख सकते हो कि बड़ी बड़ी वॉल्स यहाँ पे टूटी हुई थी। और यहाँ पे एक स्तंभ भी था, जिसको यहाँ माना गया था कि यहाँ पे गरुड़ भगवान की मूर्ति थी, और विष्णु भगवान का गेट बोला जाता है। तो वैसा उसको कुछ बताया जा रहा था, बिकॉज वहाँ पे लिखा हुआ था, तो मैंने वहाँ पढ़ा। और यहाँ पे इसको रेनोवेट किया जा रहा था, सो दैट इसकी सारी चीज़ों को बचाया जा सके। तो यहाँ पे मैं गेट के पास सारी चीज़ों को ऑब्जर्व करते हुए फिर वो बाकी वो सारी चीज़ों को भी नोट डाउन कर रहा था कि क्या लिखा हुआ है। उसके बाद हम लोग चले गए थे एक टेम्पल जैसे कुछ मोनूमेंट्स बने हुए थे वहाँ पे, जो कि वहाँ पे बहुत कुछ ऐसा लिखा हुआ था इस स्तंभ के बारे में, जो कि मैं यहाँ पे बताऊंगा। और बहुत ही एंशिएंट लैंग्वेज में यहाँ लिखा हुआ था, जो कि मैं तो समझ नहीं पाया, बट इसके बारे में कुछ तो लिखा हुआ था, क्यों यहाँ पे ये किया, तो आपको यहाँ पे पढ़ के मालूम पड़ जाएगा कि क्या है। फिर यहाँ पे इसके जो आर्किटेक्चर थे उनको भी मैं टच करके फील करके देख रहा था। बहुत ही अच्छे तरीके से इसको रेनोवेट किया जा रहा है, जैसे जैसे इसमें आकृतियाँ थी वैसी बनाई जा रही हैं। उसके बाद मैं निकल गया था यहाँ पे टेम्पल, जो एक मुझे तो लग रहा था ये टेम्पल था जिसको तोड़ा गया है। आप देख सकते हो यहाँ पे ना बेल का भी स्ट्रक्चर बना हुआ था, और मंदिर जैसा यहाँ पे कुछ तो स्ट्रक्चर था जिसको तोड़ दिया गया है। फिर आप देख सकते हो यहाँ पे जैसे हिंदू टेम्पल में होता है ना कि वो मंदिर और उसमें जो बेल्स लगी होती हैं, तो सारे इसके पिलर्स में वैसी लगी हुई थी। पूरा तो नहीं टूट पाया था, बट ठीक है, जितना हम लोग देख सकते हैं उतना मैंने सोचा कि क्यों ना कैप्चर कर लेता हूँ। और यहाँ पे आप देख सकते हो सारी चीज़ें, मतलब कैसे कैसे यहाँ पे सारी चीज़ों को बनाया गया है। ये गुंबद था वहाँ का, तो वहाँ पे भी फूलों की बहुत अच्छी आकृतियाँ की गई थी। फिर मैं और आगे निकल गया पार्क के साइड पे, जहाँ पे जस्ट अंधेरा हो गया था, लाइट वाइट सारी जल गई थी, जब जिससे कि और सुंदर लग रहा था वहाँ का जो माहौल है। और यहाँ पे सारी चीज़ों को ऑब्जर्व करते हुए मैं एक पार्क के साइड में आ गया था, और वहाँ से कुतुब मीनार को मैं ऑब्जर्व करते हैं। यहाँ पे एक पार्क था, तो मैं सोचा चलो पार्क भी चले जाते हैं और थोड़ा टाइम पास भी हो जाएगा। तो बस ये जो भी जो आकृतियाँ थी जिसको मैं रिकॉर्ड कर रहा था, इसको अपने मोमेंट्स को कैप्चर करते हुए मैं फिर आगे निकल गया था। और बस वहाँ कुछ नहीं, थोड़ा मोड़ा फ़ोटो खिंचाया, एंड देन फिर से कुतुब मीनार को रिकॉर्ड करने चला गया, बिकॉज नाइट में तो बहुत ही ज़्यादा सुंदर लग रहा था ये। और यहाँ पे सारे लोग, मतलब भीड़ तो गाइस कसम से बहुत ज़्यादा थी। और इतनी भीड़, मैं सच बताऊँ, मैं क्या मतलब देख के ही लग रहा था यार, इतने ज़्यादा लोग, वो भी यहाँ पे। बस यहाँ पे एक गुंबद नुमा कुछ तो बना हुआ था, जिसको मैं सोचा कि यार अब ज़्यादा बैठ के टाइम यहाँ वेस्ट नहीं करते हैं, चलो नीचे चलते हैं। फिर मैं क्या हुआ था, मैं निकल गया नीचे, कुतुब मीनार को रिकॉर्ड करते करते मैं निकल गया था नीचे। एंड थोड़ी शाम हो गई थी, तो मैं सोचा थोड़ा सा और बैठ लेते हैं, फिर उसके बाद निकलेंगे। तो थोड़ा बड़ा बैठा, बच्चे बहुत चिल्ला रहे थे भाई, डिस्टर्ब कर दिए थे पूरा का पूरा। फिर वहाँ से उठा और मैं निकल गया था वहाँ पे जो मैंने बता रहा था गुंबद, उसको कैप्चर करने। और यहाँ पे लाइटिंग्स में मैं देख रहा था कैसा लगता है, और साथ ही साथ मैं यहाँ पे इस आर्किटेक्चर को देखने चला गया था, जिसके वॉल पे कुछ तो लिखा हुआ था, मैं समझने की कोशिश करता बट नहीं समझ पाया। फिर यहाँ मैं अंदर आके सारी चीज़ों को ऑब्जर्व
कर रहा था क्या है क्या नहीं है यहाँ पे, क्योंकि कितनी अच्छी कारीगरी की गई है अंदर कि आज भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया उसे मेंटेन कर रही है एंड उनके सारी चीज़ों को अच्छे से संभाल के संजो के रख रही है। ऑलमोस्ट शाम का टाइम हो गया था तो ज़्यादा टाइम तो मिल नहीं पा रहा था, बट फिर भी ठीक है, मैं थोड़ा फ़ोटो वोटो ले रहा था, वीडियो ऑन कर चुका था मैं फ़ोटो वोटो लेके। और इन सारी चीज़ों को अगर आप वॉल पे ध्यान से देखते ना तो वॉल पे भी बहुत सारी चीज़ें लिखी हुई थी। यहाँ पे ना ये एक टोम था मकबरा जिसको बोलते हैं, यहाँ पे मकबरा था जिनके बारे में यहाँ पे लिखा भी होगा, मैं आपको आगे वीडियो में दिखाऊंगा। सो ये मकबरा था जस्ट इनके पास, और यहाँ पर लिखा होगा कि ये इनका मकबरा था। तो यहाँ पे अगर जूम करके देखोगे तो टॉम्ब ऑफ इमाम ज़मीन ऐसे करके था उनका। तो फिर उसके बाद हम लोग और आगे निकल आए जहाँ पे एक बहुत ही परफेक्ट पिक्चर के लिए यहाँ एक पूरे यहाँ पे स्ट्रक्चर बने हुए थे। तो फिर उनको रिकॉर्ड करके आगे बढ़ता गया। एक दो विजिटर्स भी मिले, उनसे भी बहुत अच्छे से बातें हुई। और यहाँ से तो आप देखो कि क्या लग रहा है, मतलब गाइस लिटरली मतलब अच्छा लग रहा था मुझे इवनिंग वहाँ पे। और इतने सुंदर स्ट्रक्चर का आप कैप्चर ना करो, ऐसा कैसे हो सकता है। बस फिर उसके बाद क्या था, थोड़ा मोड़ा वीडियो लिया, फिर उसके बाद मैं निकल गया मेट्रो को। फिर गैस मेट्रो पकड़ के निकल गया, बट मेट्रो में इतनी भीड़ थी लाइन की पूछो मत। फिर वहाँ से मैं DLF साइबर सिटी आ गया था, ऊबर बुक करके मैं निकल गया था। और यहाँ पे स्माइल करते हुए आप सबको गुड नाइट बोलने के मूड में था, बट नहीं, फिर वहाँ पे ऊबर पकड़ के मैं आराम से घर पहुँच गया। फिर वहाँ पे पहुँचने के बाद थोड़े काम वाम भी थे तो उसको भी निपटाए, बट अभी तक तो घर पहुँचा नहीं था, ऑन द वे था। फिर मैं फाइनली घर पहुँच गया। तो गाइज़ अभी मैं घर आ चुका हूँ एंड गाइज़ आज बहुत ज़्यादा ही थक गया था मैं, बट ठीक है चलेगा। आज कुतुब मीनार का भी विज़िट हो गया। सो गाइज़ एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन देनी है कि मेरे जितने भी व्यूअर्स होंगे जो प्लान करेंगे इन फ्यूचर विज़िट करने का, एक चीज़ ध्यान रखिएगा, अब कुतुब मीनार में ऑनलाइन बुकिंग हो सकती है। मैं जो बुकिंग वेबसाइट है ना उसका एक स्क्रीनशॉट यहाँ पे और उसका लिंक यहाँ पे मैं एक बार डाल दूँगा, सो दैट आप सभी उस चीज़ को देख लीजिए। एंड आपको कुतुब मीनार जाके कभी भी लाइन लगाने का कोई ज़रूरत नहीं है, बिकॉज ऑनलाइन अवेलेबल टिकट है। अगर सिंगल जा रहे हो तो 35, डबल जा रहे हो तो पता नहीं उसका और कुछ होगा, देखेंगे। लाइन में खड़े होकर लोग हैं तो यार देयर इज़ अ वेरी ह्यूज लाइन, मतलब इतनी लंबी लाइन थी ना। संडे अवॉइड कीजिए, अगर आप बाकी डेज में जाएंगे तो यू कैन ईजिली विजिट, बट संडे प्लीज़ अवॉइड बिकॉज संडे को बहुत रश रहता है कुतुब मीनार में। सो अवेलेबल है टिकट्स ऑनलाइन, आप टिकट ऑनलाइन बुक कीजिए। आपको अपना कोई एक वैलिड डॉक्यूमेंट का उसमें ID डालना पड़ेगा एंड यू आर गुड टू गो। एंड बहुत सिंपल वेबसाइट है, तो मैं वो सारा डिटेल आपको दे दूंगा। सो आपको लाइन में लगने की ज़रूरत नहीं है, वहाँ पे आपको ऑनलाइन बुकिंग जल्दी आप अंदर चले जाओगे, राइट। तो ऐसा है यहाँ पे कुतुब मीनार का। सो मेरा विज़िट बहुत अच्छा रहा, बहुत ही अच्छा लगा कुतुब मीनार जाके, देखा हमने। मैं 7 साल बाद आ रहा हूँ तो ऑब्वियस सी बात है, कुतुब मीनार बचपन में देखते थे, बुक्स में आप सामने देख रहे हैं, तो एक अच्छा एक्सपीरियंस था। बहुत कुछ लोगों से सुना, लोकल गाइड थे, ये कैसा है, वो क्या था, कैसे बना था, सारा चीज़ हमने सुना। सो अच्छा लगा। बस अब सोने जाऊँगा, ज़्यादा आप लोगों का टाइम वेस्ट नहीं करूँगा। सो अगर ये व्लॉग आप सभी को अच्छा लगा होगा तो डेफिनेटली मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए एंड खुश रहिए। बाय।